आपको इस वीडियोस में जो तस्वीर नज़र आ रहा है, ये एक तंदुरुस्त आदमी है। इसको किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अल्लाह ने इसको तंदुरुस्ती दी है, लेकिन ये फिर भी गली में जाकर लोगों से पैसे मांगता है, भीख के तौर पर पैसे मांगते हैं। आप लोग ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि आपके घर में जो भी पैसा आता है वो बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के साथ आता है। तो आप लोग ऐसे लोगों से बचें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस वीडियोस को आप लोग सबसे पहले पूरे वीडियोस को देखें, तब आपको मालूम चलेगा कि ऐसे लोगों को पैसा देना चाहिए या फिर नहीं। उस हाथ पर रहमत अली लिखा हुआ है, इस हाथ पर राकेश लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदा मुस्लिम बस्ती में जाता होगा तब नाम रहमत अली, और किसी हिंदू बस्ती में जाता होगा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में तो राकेश नाम बताता होगा। ये है मेरे पैसे। अरे एक मिनट रुक जा, मेरे पैसे। अरे एक मिनट रुकना, मेरे पैसे भर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। मेरे पैसे। पैसे ये वाला हाथ दिखाएगा, ये क्यों दिखलाऊं? ये वाला हाथ भी दिखाएगा। एक मिनट नहीं दिखलाऊंगा। हाथ दिखा, मैं देख, कोई फायदा नहीं ना, हाथ दिखा, हाथ दिखाए दला भाई, जरा दिखाओ कैमरे में। लो साहब, राकेश तो ये कहाँ दिखे आप? अभी तो जो अच्छे खासे आ रहे थे, अब लंगड़ाने लगे यहाँ पे। देखिए साहब, भाई आप जा सकते हो भाई। इन्होंने भाई ने बताया कि अभी अच्छे खासे ये पीछे से आ रहे हैं, अब लंगड़ाने लगे। कहाँ रहते हो? बोल नहीं सकते? बंदा बोल रहा है कि मतलब मैं बोल नहीं सकता। अब मुझसे मतलब क्या बात करी जाए कि यहीं रहते हो या कहीं बाहर से? बाहर से। अब मतलब क्या पूछा जाए, नाम क्या है क्या नहीं है? और लोगों ने हमें ये बताया कि साहब बहुत ये फ्रॉड बंदा है। मांगते हो आप? मांगते हो? अभी कहाँ से मांग के आ रहे हो? अब जिसका फ़ोन आया है भाई, उसने क्या कि मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड, मतलब आप बोल नहीं सकते आप? नौटंकी तो नहीं कर रहे हो? फोन आ रहा है, उसका फोन आ रहा है। अरे हाँ, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन दिखा, फ़ोन आ रहा है। फ़ोन एक मिनट, फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो साहब, ये देखो कॉल आ रही है बंदे की, इतना बड़ा फ़ोन है और बंदा कह रहा है मैं बोल नहीं सकता। अब आप खुद ये फैसला करें कि मतलब जो बंदा बोल नहीं सकता, मतलब जिस मुंह में ज़बान नहीं है बोलने के लिए, जिसके बाद आवाज़ नहीं है, आखिर वो इतने बड़े फ़ोन का कर क्या रहा है? चलिए इसके अंदर बैग का तलाश लो। ये बगल, ये बगल, थैलेंड दिखा, थैलेंड दिखा क्या है? देखिए भाई, ये थम्स अप की कैन है, ठीक है, और ये गोल्डन तंबाकू, ये सिगरेट की डिब्बी, ये भी शराब की बोतल लग रही है भाई। शराब की बोतल लग रही है मुझे तो, इसमें ला रही है। लो साहब, ये देखिए, ये शराब की बोतल। अब तू मुझे बिल्कुल साफ साफ बता, साफ साफ, ये नौटंकी छोड़ दे साहब, कि मतलब गूंगा बन के तू बात कर रहा है, ये नौटंकी बिल्कुल छोड़ दे। तो ये शर्म है, ये होना चाहिए भाई कि तू इतना बड़ा मतलब आदमी होते हुए, हट्टा कट्टा शरीर है तेरा, किसी बात की कमी नहीं है, मतलब फिर भी तू ये नाटक करा पड़ा है। और वो बंदा बोल रहा है कि तू बिल्कुल ठीक ठाक चल कर आ रहा था, हमें देखती लगने लगा तू, पैर तेरा मतलब टूटा हुआ क्या है? अब भी नाटक कर रहा है। देख, मैं कुछ कहूँगा या तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सही सही बता, कोई फायदा नहीं है, फिर मैं थाने लेके जाऊँगा तुझे। क्या करता है, मांग के आया है, कहाँ से आया है? देने वाले परेशानी नहीं है तुझे, काहे की परेशानी है? सबसे पहली बात तो देख, तमीज़ से बात कर। जो लोग भीख दे रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं तेरी, ठीक है, तो उन्हीं को गाली दे रहा है। तो इतनी शर्म है नहीं है? काहे की शर्म आया रहे हैं खूब। पहली सुन मेरी बात, सुन। तो देख, तुझे काहे की परेशानी है? देख भाई, मुझे परेशानी ये है कि मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिन गाँव में तुम जा रहे हो भीख मांगने के लिए, वो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें पैसा दे रहे हैं, और तुम उन्हीं गालियाँ दे रहे हो। ये सोचने वाली बात देखिए कि जो लोग इन लोगों को भीख देते हैं, जो लोग इन लोगों को पैसा देते हैं, इनकी मदद करते हैं, बंदा उन्हीं लोगों को गालियाँ दे रहा है। अब ये नशे की हालत में दे रहा है गाली, या वैसे दे रहा है, मैं ये नहीं बोल सकता। अरे यार, मैं नहीं सुनूंगा गुड्डू भाई यार। दो बोतलें उसके पास में है, गोल्डन तंबाकू है, सिगरेट की डिब्बी है, दांत बिल्कुल काले हो रखे हैं इसके। दिखा दांत, देखिए दांत, देखिए काले दांत हो रखे हैं भाई, दिखाइए। लो साहब, ये दो पैसे। मेरे पैसे। अरे एक मिनट रुक जा, अरे एक मिनट रुकना, मेरे पैसे भर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। मेरे पैसे, पैसे भर जाएंगे, एक मिनट ना मेरे पैसे दे। नोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, रुक जा, भी दे दूंगा, नहीं भागना तो पैसे लेगा, मैं गिनने दे देना। 4 5 6 20 30 40 50 60 70 80
680 रुपये निकले इसकी जेब से। मतलब ये तू मांग के लाया, कितनी देर मांग के लाया पैसे? तू ये आधे घंटे की है। पैसे वापस देता हूँ दोस्तों, इनके मेहनत की है ना, गलत तरीका तो गलत है भाई, ये शरीयत तरीका तो नहीं है मांगना, ये जानते नहीं शरीयत को तुम? तुमसे ज़्यादा मैं कारी हूँ। अब बताओ भाई, मैं अपने कारी थोड़ी बोल रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा कारी हो। हाँ, मुझसे ज़्यादा कारी हो। हाँ। किस नबी की उम्मत में हो? मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब की। अव्वल कलमा सुनाओ। अव्वल कलमा तो ये माने पाक। और आगे? इतना ही होता है। इतना ही होता है। लो साहब, अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पाक, इतना ही होता है भाई। ये काम मत करो यार, मत करो। कब तक समझाया तुम लोगों को? बेड़ा गर्क कर रखा तुम लोगों ने दीन। क्यों नहीं कर रहे? बेड़ा तुम लोगों ने गर्क कर रखा, पूरा मजहब इस्लाम बदनाम है तुम लोगों की वजह से। भाई कमी क्या है तेरे अंदर यार, ये बताना। लंगड़ा हूँ यार, बंदा बोल रहा है कि तुम चल के आ रहे हो, सही चल के आ रहे हो, मैं देखते ही तुम लगाने लगे। बंदा कर रहा है साइकिल से जो नहीं आया है, वो बंदे ने मुझे कहाँ से देख लिया? वो कह रहा है मैं पीछे से इनके आया हूँ, तो सही चल जाता बंदा, एकदम लगाने लगा ये। अरे नहीं, वो झूठ बोलता होगा बंदा। तुम सही। उस हाथ पर रहमत अली लिखा हुआ है, इस हाथ पर राकेश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदा मुस्लिम बस्ती में जाता होगा तब नाम रहमत अली, और किसी हिंदू बस्ती में जाता होगा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में तो राकेश नाम बताता होगा। ये बोल लो। हाँ, हम सही बोल रहे हैं यार। भाई क्या करा इन लोगों को यार, कैसे इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, पूरी कौम में मुस्लिम को बदनाम कर रखा है। भाई नाम बता, नाम क्या है? रहमत अली। रहमत अली। आधार कार्ड को प्रूफ है तेरा नाम रहमत? ये हाथ पे लिखे चलता हूँ। दिखाना भाई कैमरे से। रहमत अली नाम तो लिखा हुआ हाथ पे, ये रहमत अली, ठीक है। आधार कार्ड तो नहीं है ना? ये है आधार कार्ड नाम पे। अच्छा, यही नहीं सब कुछ। हाँ। ये वाला हाथ दिखाया, ये क्यों दिखलाऊं? ये वाला हाथ भी दिखाएगा। एक नहीं दिखलाऊंगा। हाथ दिखा ना, मैं देख, कोई फायदा नहीं ना, हाथ दिखा ना, हाथ दिखाए दला भाई, जरा दिखाओ कैमरे में। लो साहब, राकेश। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है भाइयों, ये इन्होंने हालात बना रखे हैं यार। भाई रहता कहाँ है भाई? सब नोट रिकॉर्ड करो ना सारी बात। रहता कहाँ है? रहने से क्या मतलब? रहता कहाँ है भाई, ये बता। रहने से क्या मतलब? वालों यहाँ से देख भाई, पहले तो गाली मत दे। देख बहुत देर हो गई, तूने गाली निकाली अपने मुंह से कि वो लोग देते हैं हमें तो हम कमाते हैं। अब तू मतलब बंदे को भी गाली दे रहा है, ठीक है? तू कैमरा तोड़ दूंगा। सुन मेरी बात सुन यार, मेरा मूड हो रहा है बहुत ज्यादा खराब। देख कोई फायदा नहीं है भाई यार, कोई फायदा नहीं है। तोड़ ताड़ फेंक दूंगा। मेरा हाथ उठ जाएगा फिर, कोई फायदा नहीं है। मेरा हाथ उठ जाएगा फिर क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? हाँ। सब कुछ कर लूंगा मैं। क्या कर लेगा? तुमने ये मजाक किया, ये सही है ये मांगना? ये जब मैं परेशानी नहीं है उन्हें तो तुम्हें काहे की परेशानी है? अरे भाई माना वो लोग दे रहे हैं, कम से कम तो उनकी दौलत का गलत इस्तेमाल तो मत करो ना। ये शराब पीने के लिए तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वो पैसा जो वो दे रहे हैं तुम्हें शराब पीने के लिए दे रहे हैं। वो दो बोतल तुम्हारे थैले के में दो बोतलें हैं। पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, पेट रुक जा पेट फाड़ बोतल फेंक। दोस्तों इसके हालात देख रहे हैं आप। इन लोगों को भरोसा है? बताओ, घरों के अंदर डाके पड़ रहा है, चोरियां हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? किसी को मालूम आज मतलब कौन क्या कर रहा है? ये बताइए। अवाम की सबसे बड़ी कमी ये है, कोई भी दरवाजे पर आ जाए ना, उन लोगों को मालूम है कि हमने किसको देना है किसको नहीं देना है। कोई भरोसा नहीं लोगों का। बात सुन रहे गुड भाई करीबा क्या साला तेरा मार दूंगा तेरा। रुक जा रहे ओए, अभी लग रहा था भाग रहा कुत्ते, इधर आ। दोस्तों वो ये ना कि देखो हाथ उठाना ठीक नहीं था, ठीक है? हाथ नहीं उठाया मैंने किसी वजह से, पत्थर मेरे हाथ में था, नुकसान ना हो जाए, चोट ना पहुंच जाए, इस वजह से मैंने बंदे के ऊपर हाथ नहीं उठाया। लेकिन आपने खुद देखा ना किस तरीके से मतलब व्यवहार कर रहा था वो, किस तरीके से मुझसे बात कर रहा था। लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गया, हाथापाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। दो शराब की बोतलें उसके बैग के अंदर निकली है, थैले के अंदर। देखिए दोस्तों, हमने पीछा जो किया, अभी हमने बात की। और आपको मैं एक बार और बताऊं कि जैसे हमारे पास फ़ोन आया तो लोगों ने हमें बताया कि साहब होटल में बैठ के बंदा 400 रुपये का मुर्गे के साथ खाना खाकर आया है। वहीं पर सिगरेट की डिब्बी खरीदी है, सिगरेट पिए, फिर आगे बियर की दुकान पर जाकर बियर की बोतल ली है। जो बियर की बोतल हमने आपको दिखाई जो बैग के अंदर मौजूद थी, थैले के अंदर। तो गुजारिश है तमाम लोगों से, मेरे भाइयों, कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं मांगने वाले, देखो जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, जिन लोगों को जो बेचारे परेशान हैं, माजूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, कमा धमा नहीं सकते, बीमारियों में मुब्तला हैं, ऐसे लोगों की मदद करो। और जियोनी साहब बाहर से जो आ रहे हैं, हमारे गाँव के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हमारे शहर कस्बे के अंदर ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो परेशानी की हालत में हैं। तो भाई अपने